हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जो भी लोग आरओ एआरओ 2023 एंड यूपी पीसीएस 2024 के लिए सीरियस हैं, स्पेशली वो लोग जो आरओ एआरओ 2023 के लिए सीरियस है, उनको ये बात मालूम है कि आगे आने वाले 6-7 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, दिसंबर जनवरी के आसपास कभी भी हो सकता है। नोटिफिकेशन जैसे ये डिस्प्यूट क्लियर हो जाएगा उसके बाद सारी चीज़ें बहुत स्पीड से होंगी। अब ये चैलेंज आ रहा है लोगों के सामने कि इतना कम समय है, सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है, हिंदी भी प्रिपेयर करनी है, जीएस को भी करना है। जीएस में अपने वीक पॉइंट्स को अब वो देख पा रहे हैं जब टेस्ट दे रहे हैं, कैसे तैयार करें। एंड जब ये सब चीज़ें दिमाग में आती हैं उसके बाद में इतना प्रेशर क्रिएट होता है, इतना स्ट्रेस क्रिएट होता है दिमाग में कि कैसे इतने कम समय में सारी चीज़ों को कर पाएंगे। घटना चक्र भी करनी है, टेस्ट सीरीज भी करनी है, करंट अफेयर्स भी करना होता है, पीवाईक्यू भी करने हैं। जब आप पेपर देखते हो तो आप देखते हो कि अरे क्वेश्चंस रिपीट बहुत कम हो रहे हैं, कुछ तो हो रहे हैं बट कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ भी हैं, रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, नए क्वेश्चंस हैं, उनसे कैसे डील करना है। ये सब क्योस जब आपके माइंड में चलता है तो होता क्या है कि इंसान का जो फोकस है वो हट जाता है, चला जाता है, आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, बेटर पढ़ नहीं पाते हो। और उसके ऊपर से आप ऐसे प्लान बना लेते हो अपने लिए, ऐसे टारगेट अपने लिए असाइन कर लेते हो कि एक दिन में हम 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक दिन में हम 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट सब एक दिन में हो जाएगा, करंट अफेयर्स एक दिन में 3 महीने का पढ़ लेंगे। इस तरीके के अनरियलिस्टिक टारगेट आप बिल्ड करते हो अपने लिए, खुद के लिए चीजें इतनी हार्श बना लेते हो, इतनी हार्ड बना लेते हो कि वो कभी हो ही नहीं सकती एक दिन में पूरी या 2 दिन में पूरी। कैसे इस चीज़ से बाहर निकलें, किस तरह से अपने सारे सिलेबस को, जो भी सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है उनको कैसे शेड्यूल बना करके कैसे ऑर्गेनाइज करें कि एक सिस्टम बिल्ड हो और सारी चीज़ें आप कर पाओ ताकि आपका एग्जाम निकले। बिकॉज आपको दिखता है ना कि आप डेली की डेली पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, भले ही दूसरा आपसे ना पूछे या आपको उसको जवाब ना देना हो, बट अंदर से आपको पता होता है कि आप नहीं पढ़ रहे हो और आपका नहीं होगा। ये बात आपको मालूम चलती है, अंदर से आपकी आवाज़ आती है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो। करें क्या, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसका बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन अगर इंप्लीमेंट कर पाओ तो, अगर इंप्लीमेंट ना कर पाओ तो यहीं फंसे रहोगे एंड फिर लगेगा कि डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, लोग बहुत हल्के में लेते हैं इसको। जरा सा स्ट्रेस क्रिएट हुआ, 2 दिन नहीं पढ़ पाए, 4 दिन नहीं पढ़ पाए, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन नहीं होता है ये, इट्स जस्ट कि आप उस चीज़ से टैकल नहीं कर पा रहे हो। जो प्रॉब्लम आपके सामने आई है, जो एंग्जाइटी आपको हो रही है, जो पैनिक अटैक आपको हो रहे हैं, आप उससे निकल नहीं पा रहे हो, आप उससे डील नहीं कर पा रहे हो, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इतना है कि एक दिन में एक सब्जेक्ट अगर पढ़ोगे, पूरे दिन वही पढ़ते रहोगे, हो सकता है 4-5 दिन 6 दिन वही पढ़ते रहो, बिकॉज आप उस सब्जेक्ट में नए हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जानते हो। तो जब नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी तो आपको लगेगा अरे मुझे तो अभी बहुत पढ़ना है, एंड आप पढ़ते रहोगे। तो आपका हो सकता है 10-12 दिन में भी एक सब्जेक्ट फिनिश ना हो। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री भी उठाओगे तो अगर आपने ज़्यादा नहीं पढ़ रखा है, चीज़ें आपको क्लियर नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही ओवरवेलमिंग होगा, आपके लिए वो चीज़ें ऊपर से जाएंगी, आपको लगेगा ये तो बहुत टफ है, ये तो बहुत हार्श है, 6 महीने में कैसे होगा जब 15 दिन में मेरा मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ रहा है, पॉलिटी फिर है, फिर ज्योग्राफी है, फिर इन्वायरमेंट है, फिर आप देखोगे अरे करंट अफेयर्स भी मुझे पढ़ना है 7-8 महीने का अच्छे से। सो कैसे हो पाएगा? सो करना क्या है, अगर एक सब्जेक्ट को लेकर के 10-12 दिन बैठोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी निकल के नहीं आएगी। और उस सब्जेक्ट में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सपोज मॉडर्न हिस्ट्री से 12-13 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपने 12-13-15 दिन डायरेक्ट दे दिए, एंड उसमें से भी जब वो 12-13 क्वेश्चन आए तो आप सिर्फ 4 या 5 कर पा रहे हो, तो आपने वो टाइम वेस्ट कर दिया। सो किया ये जाए कि एक दिन में एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, एक दिन में एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट को पढ़ो। अगर 2 से ज्यादा रखोगे तो डिस्ट्रैक्शन होगा। जो इंसान फोकस्ड है, कंसंट्रेटेड है, जिसकी चीजें ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमैटिक वे में चल रही हैं, जो अपना रूटीन फॉलो कर पाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक वो चीज़ों को कर पाता है, जो टारगेट उसने अपने बिल्ड किए उनको एटलीस्ट वो 70-80%, 90% तक खींच ले जाता है, कंप्लीट करता है। जो वीकली टारगेट उसने बनाए कि इतने टॉपिक्स मेरे बाय द एंड ऑफ दिस वीक खत्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, वो होते हैं उसके। सो वो इंसान अगर 3 सब्जेक्ट भी ले रहा है या 4 सब्जेक्ट भी पढ़ ले रहा है, उसके ऊपर से थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स भी कभी देख ले रहा है या टेस्ट लगा ले रहा है या कोई और एडिशनल चीज़ कर ले रहा है, तो उसके लिए ये बड़ी बात नहीं है, बिकॉज वो पढ़ रहा है, उसका डिसिप्लिन मेंटेन्ड है, वो फोकस्ड है, कंसंट्रेटेड है, उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं होते भी है तो वो संभाल लेता है खुद को। ही और शी नोज हाउ टू हैंडल ऑल दोज थिंग्स। जहाँ पे उसको पता है कि यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा वो उसको इग्नोर करेगा, जहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है वो नहीं जाएगा, या जाएगा भी तो आधा 1 घंटे में आ जाएगी वहाँ से 1 घंटे में। लेकिन जो इंसान वहीं पर डिस्ट्रैक्टेड होगा वो वहाँ पर 4 घंटे वेस्ट करेगा, वो हर पार्टी, हर शादी ब्याह में, हर इवेंट में जाएगा, हर जगह घूमने चला जाएगा, जरा सा मौसम अच्छा हुआ मन करेगा लाओ घूमा है, 2 से 4-4 घंटे बातें करेगा, 3-3 घंटे आप दोस्त से बात कर रही हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको समझना पड़ेगा। सो आपको इस तरह से, अगर आपका शेड्यूल ऐसा है कि आप दिन में एक सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ पा रहे हो, आपने इतने ज़्यादा अनरियलिस्टिक टारगेट बिल्ड करने हैं, तो आपको सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करना है। कोई एक सब्जेक्ट उठाओ और जब उसको 10-12 दिन 15 दिन पढ़ लो, आप देख रहे हो कि हाँ अब मैं पढ़ पाता हूँ, अब मैं आराम से बैठ पाती हूँ, 2-3 घंटे 2.5 घंटे मेरी चीज़ें कवर हो रही हैं, मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं, मैं जब टेस्ट देती हूँ तो मेरे नंबर आ रहे हैं बिकॉज मैं रिवीजन कर पा रही हूँ, चीज़ें मेरे सामने अब मुझे ऐसी नहीं लग रही हैं कि मुझसे होगा नहीं, तब आप दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर लो और 2 सब्जेक्ट को लेकर के चलो।
बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है? बेस्ट कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी किसी को हिस्ट्री के साथ पॉलिटी पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को ज्योग्राफी के साथ इन्वायरमेंट पढ़ना अच्छा लगता है। जो सबसे ठीक कॉम्बिनेशन होता है वो यही होता है। आप हिस्ट्री के साथ में पॉलिटी पढ़िए, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, इधर आप थोड़ा थोड़ा जो पॉलिटी है उसमें आप जो अर्ली डेवलपमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का उसके बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे, संविधान सभा के बारे में। धीरे धीरे आप आगे आएंगे तो आपको और एक्ट्स वगैरह जो चीज़ें देखने को मिलेंगी कि कैसे अमेंडमेंट हुए, क्या हुआ, क्या सारे और जितने भी स्टेट्स थे उनका रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ। उधर आप मॉडर्न हिस्ट्री में चीज़ें पढ़ रहे होंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे ईस्ट इंडिया खत्म हो रही है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे 1800 के टाइम पे क्या हो रहा था, राजा राममोहन रॉय के टाइम पे क्या हो रहा था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे, BM मालाबारी कौन थे। 1900 सेंचुरी में जब आप आओगे तो आप देखोगे कि हाँ भाई यहाँ पे 1920 के आसपास ये चल रहा था, यहाँ पे गांधी वापस आ चुके थे पहले ही, यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, सिविल डिसोबीडियंस। 1940 के आसपास आप आओगे, आप देखते हो कि भैया यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह हो रहे थे, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था। तो इस तरह से रिलेट करना है कि मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, इधर पॉलिटी क्या है, क्या चीज़ें में दोनों चीज़ें चल रही थी। जब पॉलिटी में ये चीज़ चल रही थी तो हिस्ट्री में क्या हो रहा था। इसी तरीके से जब ज्योग्राफी को पिक करो तो उसके साथ में एनवायरनमेंट को पिक करो। ज्योग्राफी में आपने सॉइल के बारे में पढ़ा, देखो कि भाई यहाँ पे मैनग्रोव का क्या सिस्टम है, मैनग्रोव किस तरह से हेल्प करता है। यहाँ पे आपने क्लाइमेट चेंज पढ़ा तो यहाँ पे देखो कि हाँ भाई ज्योग्राफी में क्लाइमेट चेंज में क्या ऐसी चीजें हैं जो क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट करती हैं, फिजिकल फैक्टर्स कौन से हैं, एबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं। एनवायरमेंट में और कोई कॉन्सेप्ट देख रहे हो, ओजोन डिप्लीशन देख रहे हो, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एनर्जी देखो ज्योग्राफी के अंदर कि टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या है, क्या सारी चीजें। सो इस तरह से लिंक करके पढ़ो। अगर ज्योग्राफी को एनवायरमेंट से लिंक करना सीख गए, अगर पॉलिटी को मॉडर्न हिस्ट्री से लिंक करना सीख गए, अगर करंट अफेयर्स को इकोनॉमी से लिंक करना सीख गए कि हाँ भाई इन्फ्लेशन इस समय इतनी चल रही है, अब 4 दिन से क्या चीज इंपॉर्टेंट है, 4 दिन से ये जो पूरा आपकी नॉर्थ बेल्ट है, सेंट्रल बेल्ट है, टमाटर 120 रुपए 160 रुपए किलो हो गया है, ठीक है। अब आप उसके बारे में पढ़िए कि भाई टमाटर क्यों महंगा हो रहा है, बेसिक चीज है लेकिन आपको पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन को देखो कि हाँ भाई इन्फ्लेशन ये है, इधर मॉनेटरी पॉलिसी RBI की है, इधर यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी होती है। उसमें देखो कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी में क्या चल रहा है, फिस्कल पॉलिसी में क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। आप देख रहे हो वैकेंसीज कम आती है, फिर लोग फाइट करते हैं, पोस्ट ही कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। गांव में क्या चल रहा है, शहर में क्या चल रहा है, जो डेवलप्ड थोड़ा सा डेवलप्ड सिटीज़ हैं इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज, उनमें वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे रेशियो कैसा है, लोग किस सेक्टर में ज़्यादा हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से मालूम हो तो कॉन्सेप्ट सीख जाओगे और वो कॉन्सेप्ट कभी भूलोगे नहीं। इसके लिए कोई बुक भी रेफर करने की जरूरत नहीं है अगर आपका दिमाग खुला हुआ है, अगर आप जानते हो कि चीज़ों को कैसे करना है। यूपी स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, आपको मालूम है। आरओ के लिए तो ऑल दो पहले से इंपॉर्टेंट था, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, बट जब से यूपी PCS में ये चीज़ इंट्रोड्यूस हो चुकी है कि 2 पेपर होंगे यूपी स्पेशल के, तब से यूपी स्पेशल ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आपको अलग से मेहनत करनी है, प्रॉपर एक सब्जेक्ट की तरह मेहनत करनी है। पहले लोग जो मेजर सब्जेक्ट्स है लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, इन पे ध्यान देते थे, करंट अफेयर्स पे ध्यान देते थे, बट यूपी स्पेशल को थोड़ा सा इग्नोर करते थे कि यूपी स्पेशल सेंसस, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर, ये 4 सेक्शन हम आरओ के लिए बाद में पढ़ लेंगे या यूपी PCS के लिए भी बाद में पढ़ लेंगे, 2-3 दिन में रिविजन करते हैं तब हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है, आरओ में तो पहले भी इंपॉर्टेंट था, अब तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यूपी स्पेशल प्रॉपर पढ़ना है, एक एक चीज। टेलीग्राम ऐप में अगर तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं उसके मतलब की चीजें वहां पर डेली डालता रहता हूं, लोगों को फायदा उससे होता रहता है। अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख लो, चैनल पर नए हो या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चाहो वीडियो से कुछ फायदा होता हो तो सब्सक्राइब कर लो, अच्छा ना लगा करे तो कमेंट्स बता दिया करो क्या चीज खराब लगती है, सो दैट आई कैन इंप्रूव। लगातार पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो धीरे धीरे आदत बन जाएगी, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, क्योंकि चीजें करना शुरू कर दोगे, दिमाग अचीवमेंट देखता है। आपसे 4 दिन पढ़ाई नहीं हो रही है तो 5वें दिन उठोगे तो डिमोटिवेशन भी होगा, एंजाइटी भी होगी, स्ट्रेस भी होगा, चीज़ों पर कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। वहीं दूसरी तरफ अगर तुम एक सब्जेक्ट को 2 घंटे भी पढ़ते हो ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, अगर तुम पढ़ भी नहीं पा रहे हो, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी इतनी गैप हो गया है, इतना शेड्यूल बिगड़ गया है कि तुमने 4-5 दिन से 10 दिन से पढ़ाई नहीं भी की, कोई बात नहीं, पिछला क्या हुआ भूल जाओ, तुम्हें स्टार्ट करना है नेक्स्ट डे से। आज मंडे है, ये वीडियो देखने के बाद से स्टार्ट करो। आज नहीं कर सकते हो कल करो, लेकिन कल से परसों नहीं होना चाहिए, कल स्टार्ट करो। और सिर्फ जो भी तुम्हारी चीज़ें लाइक मेरे पास कोई भी तुम्हारे पास बुकलेट है, जो बुक्स है तुम्हारे पास, जो कोचिंग के नोट्स आपके पास हैं, आप उसको पिक करिए एंड सिर्फ उसको देखिए, ऊपर से देखिए, सुपरफिशियली देखिए कि अच्छा इसमें क्या क्या है, क्या इसमें कंटेंट दिया है, किस बारे में बात की गई है, ऊपर से देखिए, कुछ रटना पढ़ना नहीं है, बस देखिए, समराइज उसकी समरी देखिए कि यार अच्छा 1857 है, अच्छा क्या रीज़न थे, कुछ पॉलिटिकल रीज़न थे, कुछ और ऐसे रीज़न थे, फाइनेंशियल रीज़न थे, कुछ और ऐसी मन में चली आ रही थी चीज़ें कि हाँ उस वजह से कुछ ग्रजेस थे, इस वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ। 1947 का जो आपकी इंडिपेंडेंस है भारत की, उसके पहले क्या क्या चीज़ें चल रही थी, जिन्ना का क्या चल रहा था, नेहरू की क्या बातें चल रही थी, माउंटबेटन क्या बता रहा था कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्रिप्स वाला क्या सीन था, क्रिप्स मिशन क्या था, कैबिनेट मिशन क्या था, थोड़ा देखिए, समरी देखिए, लेकिन दिमाग को खोल के। और जब ये करने लगोगे ना, आप देखोगे आपको पढ़ने में मजा आने लगा, बिकॉज आपने जो अपनी बुरी आदत थी ना, जो बैड हैबिट थी, जो आपका रूटीन बिगड़ा हुआ था, आप उसको आप ठीक कर रहे हो, ट्रैक पे ला रहे हो।
और जब इस तरह से आधे एक घंटे बैठोगे, धीरे धीरे दिमाग में न्यूरॉन्स डेवलप होंगे, कनेक्शन बिल्ड होंगे न्यूरॉन्स के बीच में, तो और पढ़ने में अच्छा लगेगा, और पढ़ने में अच्छा लगेगा। आधा 1 घंटे से 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने लगोगे, और जब इस तरह से पढ़ने लगोगे तो एक सब्जेक्ट को 4-5 घंटे पढ़ पाओगे, और जब एक सब्जेक्ट को 4-5 घंटे पढ़ लोगे तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने का मन करेगा और उसको कंफर्टेबली पढ़ पाओगे। लेकिन जब पढ़ने की आदत नहीं होती है, जब तुम डेली नहीं पढ़ते हो और तुम टाइम वेस्ट करते हो, तो तुम एक सब्जेक्ट भी स्टार्ट नहीं कर पाते हो। और कभी भी अपने लिए ऐसे टारगेट मत करो कि आज ही मैं पूरा माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊंगा, आज ही मैं पूरी बुक खत्म कर दूंगी। ये गलत स्ट्रेटजी है। आप खुद को पहले समझो, खुद को होल्ड करो। ऐसी चीजें नहीं होती है, थोड़ा सा सेंसिबली डिसीजन लिया करो। एक दिन में सोच रहे हो सब पढ़ लें, ऐसे कैसे होगा, और फिर याद नहीं रहेगा, तो ऐसे पढ़ने का क्या फायदा। काफी लोग मुझे ये चीज शेयर करते हैं, बताते हैं कि उन्होंने एक दिन में पूरी बुक कर ली एंड याद कुछ नहीं होता है। तो क्यों कर रहे थे, मतलब क्यों, वाई यू डूइंग दैट, देयर इज नो पॉइंट ना। आपको अगर समझ में नहीं आई चीजें, आपको अगर याद नहीं हुई हैं, जो फैक्ट्स हैं अगर आपने मेमोराइज नहीं किए, जो चीजें समझने की अगर आप उनको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाए, क्यों पढ़ा आपने टाइम वेस्ट किया है। इससे बढ़िया तो आप जाके घूम आते, कम से कम दिमाग को रेस्ट देते। एंड इसी के साथ में एक लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत से लोग, कि जो एग्जॉस्ट माइंड है उसको हम कैसे डील करें। हमको पढ़ने का मन नहीं करता, 4-5 घंटे पढ़ लेते हैं, बस उस पर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, सैचुरेशन आ जाता है, उसके बाद में पढ़ने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। देखिए, आपको पुश करना पड़ेगा। अगर आप खुद को पुश नहीं कर पा रहे हैं तो आप ग्रोथ नहीं पा पाएंगे। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आपका दिमाग आपको मना करेगा, बिकॉज जब आप पैदा हुए थे, या जो मनुष्य है, इंसान है, उसके जीवन का लक्ष्य यूपीपीसीएस से आरओ बनना नहीं था, समीक्षा अधिकारी बनना नहीं था, लोक भवन में बैठने का नहीं था। आपको ये समझना पड़ेगा। हर कोई इंसान समीक्षा अधिकारी तो नहीं है जीवन में, जितने भी लोग आपको अपनी धरती पर दिख रहे हैं। तो दिमाग आपको नहीं बताएगा कि भैया चलो आरओ करो। वो आपको कॉन्शियसली डिसीजन लेना है कि नहीं, मुझे ये करना है क्योंकि मेरा ये सपना है, या मुझे ये चीज़ पानी है, मुझे वहाँ बैठना है, मुझे वहाँ जाना है। सो आपको अपने दिमाग को बताना पड़ेगा, नहीं, आराम नहीं करना है ब्रो, अभी पढ़ना है 1 घंटे, आधे घंटे और पढ़ूंगी, तभी मैं लेटूंगी, तभी मैं सोऊंगी, तभी मैं कुछ करूंगी। सो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, एंड इट विल टेक सो मेनी एफर्ट्स। इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप पुश कर पाओगे। वरना आपका दिमाग आपको बार बार कहेगा नहीं भाई आराम करो। आपका दिमाग आपको बहुत पहले रोक देता है चीज़ों को अचीव करने से। तो आपको एक्टिवली डिसीजन लेना पड़ेगा। और एग्जॉस्ट माइंड, जिनको भी इस तरीके की फीलिंग आती है कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, सैचुरेशन फील कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग को ब्रेक दो। एक दिन में अगर 12 घंटे पढ़ोगे तो दूसरे दिन ऑब्वियसली नहीं पढ़ पाओगे। 4 दिन पढ़ लोगे 12 घंटे, लेकिन उसके बाद में फिर 1 हफ्ते नहीं पढ़ोगे। सारी चीज़ें बराबर है। आरओ यूपीपीसीएस में यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो बंदा कछुआ रहेगा, धीरे धीरे पढ़ेगा, रोज पढ़ेगा और सॉलिड पढ़ेगा, वो बंदा किसी भी दिन उस इंसान से आगे निकल जाएगा। जो बंदा एक दिन तो 10 घंटे पढ़ता है, लेकिन उसके 4 दिन वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करता है और 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाता है। यहाँ पर डेली पढ़ना जरूरी है, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करना जरूरी है, फ्लुएंसी, रिदम, वो जो फोकस है वो बने रहना जरूरी है। कुछ भी कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, फोकस वही होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है, मैं क्या क्या कर रहा हूँ लाइफ में, क्या मेरा काम था, मैं कहाँ पे हूँ अभी, कैसे मैं इससे आगे बढ़ सकती हूँ, कैसे मैं अपनी सिचुएशन को इंप्रूव कर सकती हूँ। अगर ये तुम्हारे दिमाग में लक्ष्य क्लियर नहीं है, ये टारगेट क्लियर नहीं है, और तुम छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो कि आज इसका फॉर्म आया, आज उसका फॉर्म आया, चलो वो डाल रही है तो वो भी डाल देती हूँ। अरे तुम्हारी दोस्त और तुम में डिफरेंस है यार। उसकी ज़िंदगी का लक्ष्य कुछ और होगा। वो 4 एग्जाम दे रही है, उसे देने दो, उसकी स्ट्रेंथ होगी, वो 6 एग्जाम भी दे के पास कर सकती होगी, पढ़ सकती होगी। आप कर सकती हैं, नहीं कर सकती है ना, तो आप उसको कॉपी क्यों कर रही हैं। उसने डाल दिया, उसे कह दो आप जाइए, आप आराम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका दोस्त डाल रहा है, आप उसे कह दो नहीं ब्रो तुम डालो, कोई हार्श फीलिंग नहीं है। मतलब इट्स जस्ट कि भाई तुम्हारी स्ट्रेंथ होगी, हमारी स्ट्रेंथ होगी ना। अब मुझे पता है कि भाई मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता तो मैं नहीं खेलूंगा, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ तो मैं क्रिकेट खेलूंगा, ठीक है, 10 लड़के खेलें, मुझे क्या फर्क पड़ता है ब्रो, मैं नहीं खेल सकता, मैं नहीं हूँ उसमें प्रो। सो समझना पड़ेगा ये चीज़। अगर अपनी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं करोगे ना तो नहीं कर पाओगे चीज़ें। ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अंदर से एक तो मोटिवेशन आपके वैसे भी नहीं आ रही, एक्सटर्नल मोटिवेशन कैसे आएगी जब आपका दिमाग ही कहीं और है। आप छोटी छोटी चीज़ों से खुद को हैंडल नहीं कर पाते हो, नर्व्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ये प्रेशर को हैंडल करना अगर सीख गए तो पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी, बिकॉज चीज़ें होंगी नहीं ना टेंशन लेने के लिए, प्रेशर नहीं होगा, दबाव नहीं होगा। और जब दिमाग पर दबाव इतना ज़्यादा नहीं होता है ना तो आप बेटर परफॉर्म करते हो। थोड़ा बहुत प्रेशर होना इज ओके, आपका दिमाग खुलता है, आप बेटर परफॉर्म कर पाते हो। लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा प्रेशर जब होता है तो आपको वो स्ट्रेस एंग्जाइटी पीछे धकेलता है। आप 2 घंटे पढ़ोगे लेकिन आपको याद नहीं होगा, आप हर समय दिमाग में ये सोचते रहोगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आप इसका मतलब फोकस नहीं कर रहे हो। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है ना, वैसा फोकस होना चाहिए। कभी देखना, उसको ध्यान से देखना, कितना वो लगा रहता है अपने में, उसको फर्क नहीं पड़ता आसपास कौन जा रहा है, क्या निकल रहा है, क्या कर रहा है, वो उसी को नोचता रहता है। वैसा फोकस होना चाहिए। मैंने कहीं बहुत पहले ही बात पढ़ी थी और उस दिन मैंने फिर उस चीज़ को जब ऑब्जर्व किया और उसके बाद मैंने उसको अप्लाई करना शुरू किया, मेरा अलग लेवल पे फोकस चला गया। इसलिए चीज़ शेयर कर रहा हूँ, अगर लगे तो अपनी प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट करो। थोड़ा सा ब्रेक लो, रोज 4-5 घंटे 6 घंटे अगर पढ़ते हो, शाम को अगर 1 घंटे 2 घंटे ब्रेक ले लेते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई जरूरत नहीं है कि कमरे में खुद को बंद कर लिया एंड कहीं नहीं जा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जस्ट पढ़ रहे हैं और एग्जाम दिया नहीं हुआ, फिर एग्जाम दिया फिर नहीं हुआ, ऐसे ही 4 साल निकल गए। हमने तो बहुत संघर्ष किया था, हमने तो बहुत मेहनत की थी। वो मेहनत नहीं है, वो बेवकूफ़ी है। समझो इस चीज़ को। दिमाग जैसे काम करता है ना, उसको थोड़ा समझो, दिमाग के बारे में पढ़ो।
चीज़ें ऐसे काम नहीं करती हैं जैसे आप सोच रहे हो कि एक दिन तो 12 घंटे कमरे में बंद होके पड़ गए, 4 दिन पढ़ा ही नहीं, फिर प्रेशर में है, फिर स्ट्रेस में है, खुद कोई नहीं संभाल पा रहे हैं, इधर उधर की मोहल्ले के जो 50 तरीके की फालतू की चीज़ें हैं उसमें टेंशन ले रहे हैं, खानदान में क्या हुआ उसके बारे में टेंशन ले रहे हैं। ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ये सब प्रिपरेशन में आपको पीछे धकेलेंगी। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना आपके दिमाग को खराब करती हैं, आपका ग्रे मैटर डस्टबिन में चला जाता है जब आप ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो। थोड़ी बहुत चीज़ें इस फाइन, सबके घर में होता है, हर किसी इंसान के साथ होता है, कोई भी इंसान इंडिया में ऐसा नहीं है कि उसके संग थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ना हो। एक लेवल के बाद हर किसी को कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ का इशू है, लेकिन उससे डील करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हें ये समझना पड़ेगा। तो एग्जॉस्ट हो रहा है मैं, आधा एक घंटा ब्रेक लिया करो, एक्सरसाइज करो, जिम करो, थोड़ा बहुत योगा करो, मेडिटेशन करो, अच्छा खाओ पियो अगर शौक हो, हेल्थ पे ध्यान दो, अपने मम्मी पापा से बात करो, भाई बहनों से बात करो, एक दो अच्छे दोस्त, 2-3 अच्छे दोस्त, इससे ज़्यादा नहीं। अगर तुमने कहा कि भाई आज मुझे पढ़ना है, मुझे टेस्ट पेपर लगाना है या मुझे चीज़ें रिवाइज करनी है, मैं आज नहीं मिल सकता, और वो इंसान मुंह बना रहा है, तो समझ लो तुम्हारा जेन्युइन दोस्त नहीं है, वो आपकी अच्छी दोस्त नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा। अच्छा दोस्त आपका होगा, आपको हमेशा उठाएगा, आपकी टफ से टफ सिचुएशन होगी ना उसमें आपका साथ देगा। ऐसे दोस्त आपको पकड़ने हैं, और ऐसे दोस्त नहीं है उनसे दूर हो जाओ। कोई हार्ड फीलिंग नहीं रखनी है, उसकी लाइफ अच्छी है यार, उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं कि वो एंजॉय कर सकता है या वो उस टाइम को एंजॉय कर सकती है, आपके पास नहीं है। आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि आप टाइम वेस्ट कर सको, सारी चीज़ें कैजुअली कर सको। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। एंड ये चीज़ में आपको थोड़ा सा हार्श होना पड़ेगा। आप डिसीजन ऐसे नहीं ले सकते। अगर आपका टाइम कहीं वेस्ट हो रहा है तो आप दूसरे की भलाई के लिए अपना नुकसान एक लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकते। दूसरे की हेल्प करना, दूसरों के साथ इन्वॉल्व रहना, इंगेज रहना इज़ गुड, लेकिन एक उसमें एक फिल्टर होना चाहिए ना। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए अच्छा क्या है। अगर आप किसी लायक नहीं हो तो आप दूसरे की हेल्प कुछ नहीं कर पाओगे, घंटा नहीं कर पाओगे। देश और जिले और राज्य का नाम तो छोड़ दो, प्रशासन और बड़े बड़े जो टॉपिक्स होते हैं जो लोग बोल देते हैं तुरंत मुंह में पान चबाते हुए कि मुझे गरीबी खत्म करनी है, मुझे वुमेन एम्पावरमेंट करना है, मुझे ये करना है। बहुत आपको उस लेवल के लिए बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा। आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हो, आप जिला क्या संभालोगे, आप ब्लॉक क्या संभालोगे, आप तहसील क्या संभालोगे। इसलिए पहले खुद से शुरुआत करो। खुद अगर बढ़िया होगे ना तो अपने माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, अपने दोस्तों यारों के लिए कुछ बढ़िया कर पाओगे। कभी कभी देखना तुम बढ़िया, तुम्हारी पहली सैलरी आई हो और तुम 4 लोगों को खिलाओ अच्छे से, मस्त एकदम, तुम लोग बैठ के एंजॉय करो, अच्छे से खाओ, लंच एंजॉय करो, सिंपली लंच एंजॉय करो, डिनर एंजॉय करो, अच्छी बातें कर रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ें शेयर कर रहे हो, उसकी बातें सुन रहे हो, अपनी बातें उससे बता रहे हो, एक दूसरे से सुख दुख बांट रहे हो, कितना बढ़िया लगता है ये। तो इस तरह से थोड़ा सा देखो चीज़ों को। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर लोगे और टेंशन लोगे कि नहीं बस मुझे एक ही महीने में समीक्षा तैयारी का पूरा सिलेबस फिनिश कर देना है, ना ही कर पाओगे और स्ट्रेस डबल लोगे, और जिसका कोई फायदा नहीं है। चिंता करने का कोई फायदा नहीं है, चिंतन करो। जो चीज़ें प्लान कर रहे हो, जो चीज़ें स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो, उनको एग्जीक्यूट करो। अगर ये सोचोगे कि जब मुझे सारे मसाले मिल जाएंगे तब मैं शाही पनीर बनाऊंगा, कभी नहीं बना पाओगे। जो तुम्हारे पास चीज़ें हैं, तुम्हारे पास आलू है, प्याज है, आलू प्याज की सब्जी बना के चुपचाप खा लो। जो तुम्हारे पास मसाले, गरम मसाले हैं, ठीक है, ये है, कोरिएंडर है, अच्छा, यहाँ पे ये जीरा है, ये है, थोड़ा उसको मिक्स किया, उसी में मैक्सिमाइज करो, उसी से अच्छा बनाने का प्रयास करो। उसी में थोड़ा सा ऊपर से दाल वाल है, हल्का सा अच्छा सा तड़का लगा दो। ये कम रिसोर्सेज से बेटर निकालना सीखोगे ना तो किसी भी दिन आगे जाओगे। लेकिन अगर ये सोचोगे ये किताब आ जाएगी, वो मटेरियल मिल जाएगा, वो उस कोचिंग का स्टडी मटेरियल, अगर वो नहीं लिया तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो एक्चुअल में कभी नहीं होगा। 3-4 अटेम्प्ट ऐसे ही निकल जाएंगे, 3-4 साल ऐसे निकल जाएंगे, फिर तुम्हें ये ज्ञान आएगा, ये तुम्हें विजडम डेवलप होगी कि भाई मेरा तो नुकसान हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ इस चीज़ का। इसलिए अभी चीज़ समझा रहा हूँ, अच्छी लगे तो इंप्लीमेंट करो, वरना भाई तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारा पेपर है, तुम्हारा अटेम्प्ट है, नुकसान करोगे अपना करोगे। यही मुझे कहना था। अगर कुछ फ़ायदा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। बाय बाय। कोई चीज़ हो कमेंट में लिख दो।